ये हमारा ही खेल था होशियार। हमने जानबूझकर जोधा बेगम की तरफदारी की। इससे एक और उन्हें लगा कि हम उनके खैरख्वाह हैं, और दूसरी ओर उन्हें अम्मी जान के गुस्से का शिकार भी बना दिया। अब बस देखते जाओ होशियार, हम धीरे धीरे मरियम मकानी के दिल में जोधा बेगम के लिए गुस्सा भड़काते ही जाएंगे। हम ये दरार भरने नहीं, इससे और भी चौड़ा कर देने वाले हैं। फिर मरियम और जमानी और मरियम मकानी के बीच हम ऐसी दूरियां पैदा कर देंगे कि जोधा बेगम चाहकर भी उन दूरियों को कभी खत्म नहीं कर पाएंगी। अभी तो सिर्फ हमारी प्यारी अम्मी जान जोधा बेगम के खिलाफ है, लेकिन एक एक करके हम जोधा बेगम के सारे चाहने वालों को उन्हीं से दूर कर देंगे, और फिर तो जोधा बेगम को इस महल को छोड़कर जाना ही होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कान्हा, शहंशाह और हमारी सेना की रक्षा करना, कृपा करना कि सब लोग सकुशल आगरा लौट आए। ये युद्ध भी धर्म युद्ध है। अच्छाई और बुराई के बीच, और जिस भांति महाभारत में आपने अर्जुन का सारथी बनकर उन्हें मार्ग दिखाया था, उसी भांति शहंशाह हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करना। कान्हा, मोती जल्दी आओ। मोती जल्दी से खिड़की और द्वार बंद करो, हवा बहुत तेज चल रही है। ठीक है। भाभी जान, ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आने वाला है। हमें भी कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है गुलबदन, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। खुदा खैर करे। अल्लाह हम सब पर करम करना। या परवरदिगार, हमारे बेटे और पोतों पे अपना करम बनाए रखना। शहंशाह, दुश्मन की फौज हम पर भारी पड़ रही है। भले हम पर भारी पड़ रही हो, लेकिन हमारे हौसलों पर नहीं। शुक्रिया मुराद। शुक्रिया की कोई बात नहीं है भाईजान। पिछले जंग में आपने हमारी जान बचाई थी, इस जंग में हमने आपकी बचा दी। हिसाब चुकता। राजा मान सिंह, जिस मकसद से हम हमारे बच्चों को जंग में लेकर आए थे, वो मकसद तुम्हें पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। जब दुश्मन बनकर आए थे, वो फतेह होकर, सूरमा बनकर हमारे बच्चे फिर से भाई बनकर लौटेंगे। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों।
क्या इस विषय में जोधा बेगम को बताना ठीक होगा? मसला बहुत संजीदा है टोडरमल साहब, और शहंशाह की अनुपस्थिति में इस मसले का हल मल्लिका हिंद ही निकाल सकती हैं। इसलिए इस विषय में हमें उन्हें सूचना देना आवश्यक है। होशियार, मल्लिका हिंद जोधा बेगम तशरीफ ला रही हैं। प्रणाम मल्लिका हिंद। प्रणाम बिरबल जी, प्रणाम टोडरमल जी। ऐसी क्या बात हो गई कि अचानक से आपको हमें संदेशा देकर यहाँ पर बुलवाना पड़ा? मसला बहुत संजीदा है मल्लिका हिंद, सल्तनत की सुरक्षा खतरे में है। क्या बात है बिरबल जी, शहंशाह खतरे में तो नहीं है? जी नहीं, यह विषय शहंशाह से संबंधित नहीं। तो फिर क्या बात है? मल्लिका हिंद, यह विषय मरियम मकानी से संबंधित है। अम्मी जान से? बेगम साहब, मरियम मकानी शाहिरान के दूतों से मिली कि युद्ध काल है और शाहिरान हमारे शत्रु हैं और शहंशाह भी आगरा में नहीं। ऐसे में उनके दूतों से मिलना नीति युक्त नहीं है, और अगर जाने अनजाने कोई महत्वपूर्ण सूचना उनके दूतों तक पहुंच गई तो सल्तनत के लिए हानिकारक हो सकता है। यह सल्तनत के कायदों के भी खिलाफ है। और उन्होंने शाहिरान के लिए एक पत्र भी लिखा, आप स्वयं पढ़ें। शाह ईरान को हिंदुस्तान की मरियम मकानी का आदाब। एक वक्त था कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। हमें अफसोस है कि वो पहले जैसे नहीं रहे। हमने बहुत कोशिश की मगर यहाँ के हालात पर काबू न पा सके और जलाल ने आपके खिलाफ जंग छेड़ दी। तो अब हमारी जासूसी की जा रही है, हमारे आने जाने पर रोक टोक लगाई जा रही है। ऐसी बात नहीं है अम्मी जान, आप तो जानती है ना कि शहंशाह शाही ईरान के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। इस समय वो हमारे शत्रु हैं। ऐसे में उनसे मिलना या उन्हें कोई भी ऐसा संदेश भेजना, ऐसा पत्र भेजना जिसमें युद्ध को रोकने का प्रयास करने की आशा जुड़ी हुई हो, ये नीति युक्त नहीं है। ये सवाल हमसे मल्लिका हिंद कर रही हैं या जोधा बेगम? अम्मी जान, ये प्रश्न आपकी पुत्री आपसे कर रही है। बेटी? अपने आप को हमारी बेटी ना कहें जोधा बेगम। बेटियां अपनी माँ को दुनिया के सामने रुस्वा नहीं करती हैं। बेटियां अपनी माँ का हुक्म बजाती हैं। हम आपके सवाल का जवाब देना नहीं चाहते। समझने का प्रयास कीजिए अम्मी जान, जो आप कर रही हैं वो राजनीति के विरुद्ध है। हम सब समझ रहे हैं जोधा बेगम। हम मरियम मकानी हैं। हम किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, इसकी सफाई हमें अपनी बहू को देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप अगर मल्लिका हिंद की हैसियत से जवाब मांग रही हैं तो आपको जवाब मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं, दीवाने खास में, सबकी मौजूदगी में। अम्मी जान, ये क्या कह रही हैं आप? ये बात हम दोनों के बीच की है, दीवानी खास में से ले जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे और आपके बीच हर बात उस रात मजार पर ही खत्म हो गई थी जोधा बेगम। अब ये मामला मरियम मकानी और मरियम ज़मानी के बीच का है। और जैसा आपने कहा, ये मामला सियासी है और सल्तनत की हिफाजत से ताल्लुक रखता है, तो सल्तनत के तमाम आला ओहदेदारों के बीच इसकी सुनवाई होगी। क्योंकि कहीं आपके जैसे कितने लोगों के दिमाग में ये चल रहा हो कि हम मरियम मकानी सल्तनत से गद्दारी कर रहे हैं। बांदी, सल्तनत में मौजूद सब आला ओहदेदारों को खबर करवा दी जाए कि हमने कल उन्हें दीवाने खास में मौजूद रहने का हुक्म दिया है, जहां मरियम मकानी मल्लिका हिंद के सवालों का जवाब देंगी। जी हुजूर। ऐसा मत कीजिए अम्मी जान, मत कीजिए। ऐसा ही होगा जोधा बेगम। जलाल ने हमसे कभी सवाल नहीं किया। अगर मल्लिका हिंद हमसे जवाब चाहती हैं तो उन्हें हिंद के दीवाने खास में जवाब मिलेगा। अब अगर मल्लिका हिंद की इजाजत हो तो हम आराम करना चाहेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।